बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दो ऐसे बदनसीब हैं कि जिन्होंने बेबुनियाद और फजूल किस्म के एतराज़ात किए हैं दावत इस्लामी पर, और एतराज़ात भी पै दर पै किए हैं। सितम वाली बात यह है कि साबित भी कुछ नहीं कर पाए। एक का नाम है मुफ्ती हनीफ कुरैशी और दूसरा है अशरफ पटेल। मैंने ये नीयत बनाई थी कि अशरफ पटेल पर कोई कलाम नहीं होगा, कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। इस दौरान कई वीडियोज़ इसकी मेरे सामने आई भी हैं, मैंने सबको नज़रअंदाज किया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ एक दो दिन पहले इसकी एक वीडियो मेरे सामने आई, वो मैंने सुन ली। इस बंदे ने इस कदर बहतान लगाए, झूठ बोले, मैं इस नतीजे और रिजल्ट पर पहुंचा हूँ, हनीफ कुरैशी हो या अशरफ पटेल हो, ये हसद और बुग़्ज़ और कीने की दलदल में ऐसा धंस चुके हैं, ये आग में ऐसा जल रहे हैं कि इनको ना तो कोई अच्छा काम नज़र आता है और ना ही हक़ का आवाज़ा जो बुलंद दावत इस्लामी कर रही है वो सुनाई देता है। अच्छे काम जो वो कर रहे हैं, मजाल है कि इन्होंने कोई तारीफ़ी जुमले भी कहे हों, जैसे ज़बान पर ताले लगे हुए हैं इनके। सारी बातें इंशाअल्लाह वीडियो के बाद करेंगे। जो अशरफ पटेल ने बहतान लगाए हैं, एतराज़ात किए हैं, वो भी बेबुनियाद फजूल किस्म के, वो ज़रा आप सुन लीजिएगा, बाकी बातें इंशाअल्लाह बाद में करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहू आली ने फरमाया था एक बयान में कि जो करने के काम है उसमें लग जाओ, वरना ना करने के कामों में लग जाओगे। तो ये बातें जो है ना, ये चंगू मंगू की समझ में नहीं आई है। हाजी इमरान और अब्दुल हबीब इनकी समझ में नहीं आई है। जो करने के काम है, जो दीन की खिदमत है, जो सुन्नतों की खिदमत है, जो इश्क़े रसूल के जाम पिलाने की खिदमत है, जिसके लिए दावत इस्लामी की बुनियाद रखी गई, वो काम छोड़ दिया इन लोगों ने। अब इनका काम है चंदे जमा करना, इनका काम है ज़कातों का हेर फेर करना, इनका काम है सदका खैरात को हीला बहाना करके अपने मसरफ में लेके आना। अब इन्होंने FGRF खोल दी, वो सैलानी की टक्कर पे खोली कि सैलानी इतना पैसा जमा कर रहा है, हम क्यों पीछे रह जाएं। अरे भाई, आपका काम दीन की खिदमत करना है, इसीलिए सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो गई थी, सारे उलमा आपके साथ खड़े हो गए थे। फिर आपने देखा कि भाई अब कौम को जो है ना, आपने एक और टीका लगाना शुरू कर दिया। ये दरख्त लगाने का काम, ये दरख्त लगाने का काम आपका है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये हुकूमत सिंध का काम है। दरख्त लगाना, दरख्तों को पानी देना। अरे आपका काम तो सुन्नतों की खिदमत करना है, आपका काम तो दीन की खिदमत करना है, आपका काम तबलीग करना है। आपका काम ये कब से हो गया दरख्त लगाने का? इसमें भी आप पैसे ले रहे हो 500-500 रुपए एक एक दरख्त के। और आपने जो लाखों दरख्त लगाए वो कहाँ है? जो पौधे लगाए वो दरख्त बन गए, कहाँ है वो? 600 मस्जिदें बना रहे हो 1 साल से, 8 साल से, कहाँ है? 5-6 हजार मस्जिदें कराची में किधर है बताओ? फिर मुल्क में खत्म नबूवत पर इतना बड़ा मसला चल रहा है, आपको होश ही नहीं है, आपकी पीठ में पानी नहीं पड़ रहा, आप दरख्त लगाने में लगे हुए हो। आप दरख्त लगाने की जो है ना वो बातें उसमें बता रहे हो, सोशल मीडिया पे उसकी फजीलतें बता रहे हो, आप दीन को फैलाने की फजीलत नहीं बता सकते। और खत्म नबूवत पर आपका कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती बात करने की हिम्मत ही नहीं रखता। आप गुलाम रसूल से बात करा रहे हो, एक कार्टून से बात करा रहे हो, मेरे प्यारे नबी की शान अपने कार्टून से करवा रहे हो। तो आपने आला हजरत का जो डंडोरा पीटा है, आला हजरत तो फरमाते हैं कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है कि तुम आका की शान और खत्म नबूवत पर बात कर सको? तुम गुलाम रसूल से बात करा रहे हो। ये इतनी मेरे आका की शान है तुम्हारी नजर में कि कार्टून तुम मेरे नबी की शान में खत्म नबूवत में बात करे और तुम नहीं बात कर सकते हो। तो जबान तुम्हारी किस काम की है? काट के फेंक दो इस जबान को। नाज़रीन, आपने जो है वो अशरफ पटेल की बोंगियाँ जो है वो सुन ली हैं। बहुत कुछ है मेरे पास दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मुख्तसर रखना चाहूँगा। आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अशरफ पटेल जिस अंदाज में ये चीख के कह रहा है कि दावत इस्लामी जो है वो दीन का काम करने के बजाय ये पौधे लगा रही है, ये तो हुकूमत का काम है। सबसे पहली तो बात ये है कि मुझे अशरफ पटेल या कोई और बता दे, दावत इस्लामी का जो बेहतरीन और शानदार डिपार्टमेंट है FGRF, मुझे दयानतदारी से बताइए वो काम अच्छा कर रही है या गलत कर रही है। अशरफ पटेल का इतराज़ करना तब बनता था कि जब वो दीन के कामों में गफलत करते हैं। मिसाल के तौर पे वो जुमेरात को इज्तिमा हो रहे हैं, वो इज्तिमा रोक दिया गया,
अब जो है वो उन्होंने दरख्त लगाना शुरू कर दिया। फिर तो इतराज़ात बनते थे इनके कि जनाब आपने जो मेन काम था, जो अफजल काम था, दीन की तबलीग करना, सुन्नतों का प्रचार करना, लोगों को मैखाना दूल से निकाल कर मैखाना रसूल में दाखिल करना, आपने उसको छोड़कर दरख्त लगाने शुरू कर दिए। फिर तो इतराज़ात बनते थे। मदनी काफ़िले लेकर जा रहे हैं वो बंद हो गए हों तो ये इतराज़ करना इनका बनता है। या इस किस्म की किताबें जो रसायल छप रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं, लोगों को जो है वो कुरान और सुन्नत की दावत दी जा रही है, अगर इसमें तो कोई कमी आई है, अशरफ पटेल जितना चीख रहा है इससे ज़्यादा चीखे, इसका बनता भी है। लेकिन अगर वो सारे काम बितरतीब जारी हैं और बेहतर से बेहतर जारी है, कर रहे हैं करने वाले, उसके साथ साथ ये बेहतरीन जो डिपार्टमेंट है FGRF वो एक अच्छा काम कर रही है दरख्त लगाने के हवाले से, मुझे दयानतदारी से बताइए अब ये इतराज़ करना बनता है या दाद देना बनता है, उनकी हौसला अफजाई करना बनता है, या यहाँ पर तकलीफ बंदे को होनी चाहिए? चाहिए तो ये है कि हम भी उनके साथ मिलकर काम करें, उनके साथ ताउन करें। और दूसरे नंबर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अशरफ पटेल ने जिस अंदाज के साथ कहा है कि ये काम हुकूमत का है, ये हुकूमत सिंध का काम है दरख्त लगाना, उनको पानी लगाना, तो मैं ये कहूँगा अशरफ पटेल साहब अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता करे। गरीबों की मदद करना ये काम किसका? ये हुकूमत का नहीं है। उनको आसानियाँ फराहम करना ये किसका काम है? क्या ये दावत इस्लामी नहीं कर रही? जिनके साथ दावत इस्लामी तावन कर रही है, कभी उनके साथ भी उनके पास आप गए, कभी पूछा कि वो कहाँ से कहाँ तक आ गए? उनकी रातों की नींद जो ख़त्म हो चुकी थी, वो रातों को अब आराम से वो सो रहे हैं। वो किसकी बदौलत सो रहे हैं? अल्लाह रसूल के फजल करम से और दावत इस्लामी के तावन से। लेकिन आप में तौफीक नहीं हुई, आप इसी वाली गाड़ी पे बैठे हुए हैं। चश्मा मैंने समझा शायद नज़र का लगाया हुआ, आपने तो हसद और बुग़्ज़ का चश्मा लगाया हुआ है। फिर आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप है नाज़रीन, मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा। चंद सेकंड के होंगे। मेरा ख्याल है कि किसी का झूठ साबित करने के लिए जो है वो एक ही दलील मुस्बत वो काफ़ी होती है। जो बंदा झूठा होता है ज़रूरी नहीं है कि उसके हज़ारों झूठ सामने रखे जाए फिर कहा जाएगा ये बंदा झूठा है। झूठा साबित करने के लिए उसका एक झूठ काफ़ी होता है कि ये तुमने झूठ बोला है। ज़रूरी नहीं है कि बंदा दर्जनों कत्ल करे फिर कहा जाएगा ये कातिल है। नहीं, उसने एक कत्ल कर दिया वो कातिल है। ये ज़रूरी नहीं है बंदा दर्जनों जुल्म करे फिर कहा जाएगा ये ज़ालिम है। उसने एक ही जुल्म किया, समझ लीजिए वो बंदा ज़ालिम है। अशरफ पटेल ने झूठ बोला, बहतान लगाया, ऐसे नहीं कि इस बंदे के इल्म में नहीं है। जिस बंदे के पास मोबाइल है हर उस बंदे के इल्म में है कि दावत इस्लामी इस वक्त क्या कर रही है। इस बंदे ने कहा कि दावत इस्लामी जो है ख़त्म नबूवत पर कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई इनका बंदा जो है वो काम नहीं कर रहा, कोई बयान नहीं दे रहा। मेरा सवाल सबसे पहला अशरफ पटेल पर है, फिर मैं दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप आप हज़रात के सामने रखूँगा। अशरफ पटेल साहब, दावत इस्लामी को आप छोड़ दिया, अगर आपने कलमा पढ़ा है नबी पाक अलैहिस्सलाम का, मुझे बताइए सिवाय टक टक करने के आपने कौन सा ख़त्म नबूवत का काम किया जी? मेरा सवाल है कि अशरफ पटेल साहब जितना आप चीख रहे हो, आपका तो कोई हमने बयान नहीं सुना ख़त्म नबूवत के हवाले से। कितनी मिर्ज़ाइयों की किताबों के हवाले तुमने दिए और कितने के सवालों के जवाब तुमने दिए, कितना तुमने रद्द किया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन कौन से दावे। सिर्फ तुमने नाम याद रखा ख़त्म नबूवत, बस। तुम्हारा अमली किरदार क्या है? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? सर पे इमामा रखा है, दाढ़ी शरीफ तुमने सजाई हुई है, और फिर तुम जो है वो बात कर रहे हो कि दावत इस्लामी काम कोई नहीं कर रही, और फिर कहते हो कि मेरे पूरी मुर्शद। क्या इलियास अत्तार कादरी साहब के इल्म में नहीं है कौन क्या कर रहा है? और क्या तुम इलियास अत्तार कादरी साहब दामा बरकात तुम्हारी आपकी सोच के साथ खड़े हो, उनको दिल को ठंडक पहुँचा रहे हो? मैं दो आप के सामने वीडियो छोटे छोटे क्लिप जो वो रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप नाज़रीन ये देखिएगा कि लोग कह रहे हैं दावत इस्लामी जो है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से बोल नहीं रही। कोई कहता है ये नारे नहीं लगा रही, कोई कुछ है, कोई कुछ कह रहा है, और ये सारे हसद और बुग़्ज़ और कीने की आग में जल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब पता नहीं है, बहुत नेटवर्क है इनका बड़ा माशाल्लाह, काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम दावत इस्लामी ने किया वो आप ज़रा देखिएगा। सिर्फ एक झलक आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। दावत इस्लामी बाकायदा मस्जिदों के नाम रख रही है ख़त्म नबूवत मस्जिद। ये आप ज़रा क्लिप देखिए। हफ्ते का दिन है और मस्जिद फैज़ान ख़त्म नबूवत का काम तेज़ी के साथ जारी है। नदेरी के मकाम पर खड़ा हूँ। आज मस्जिद की पर्दी आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पर्दी खूबसूरत लग चुकी है, और मेरे दाएं तरफ आपको नज़र आ रहा होगा काम जारी है। वालदैन मुस्तफ़ा मस्जिद फैज़ान ख़त्म नबूवत और मदरसा वालदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आप आशिकान रसूल की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तों से नवाजे, बरकतों से नवाजे। नाज़रीन आप ये देख रहे हैं, ये बुनियादें रखी जा रही हैं मस्जिद की, मस्जिद ख़त्म नबूवत। इस किस्म की और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ, ये भी ज़रा आप देख लीजिएगा। ये है जनाब मरकज़ जो दावत इस्लामी का है बाबुल मदीना कराची में, मरकज़ दावत इस्लामी, जहाँ से एंट्री होती है। ये आप देखिएगा, ये मेन गेट है जहाँ पे चेकिंग वगैरह का सिलसिला शुरू होता है। वहाँ पर जो है ये आप देख लीजिएगा
कि यह ख़त्म नबूवत की अलामत है या नहीं है, काम कर रही है या नहीं। ये आप पिलर साथ में देखिएगा, वहाँ पर ये नारे भी लगे हुए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है, ये आप देख सकते हैं। मैं ख़ुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि हमारे करीब ही एक मस्जिद है, वहाँ पर दावत इस्लामी के एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने नाम रखा था, मस्जिद का नाम है जी जामिया मस्जिद ख़त्म नबूवत। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर की कई मरतबा हाज़िरियाँ हो चुकी हैं, कई मरतबा मेरा वहाँ पर जाना हुआ है। वो मस्जिद मुकम्मल तामीर नहीं है, यानी कि अभी इब्तिदाई मराहिल में है। ऐसा नहीं है कि दावत इस्लाम आप तो सिर्फ बोलते हो, करते नहीं हो। दावत इस्लामी पहले करती है फिर बोलती है, अमली किरदार अदा करिए। आखिरी बात इस लिहाज से मैं करना चाहूँगा, मुझे दयानतदारी से बताइए, जितने भी देखने और सुनने वाले हैं जिनके पास ये मोबाइल है ना, बटन वाले की बात नहीं कर रहा, ये दूसरे मोबाइलों की बात कर रहा हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब भी ख़त्म नबूवत के हवाले से बात कर रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं सुना कि हाजी इमरान अत्तारी साहब ख़त्म नबूवत के हवाले से बात कर रहे हैं? मैंने खुद अपने फेसबुक पर जो है वो एक दो चीज़ें जो है वो बयान अपलोड की हैं। एक तो किबला मीर अहले सुन्नत का भी ख़त्म नबूवत के हवाले से वो बयान कर रहे हैं, और फिर मुफ्ती अली असगर साहब कितने ज़बरदस्त और पाए के मुफ्ती हैं, माशाल्लाह मोतबर हैं, बाएतमाद हैं, वो भी ख़त्म नबूवत के हवाले से उनके बड़े वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अलावा किबला मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब के वीडियो चल रहे हैं, मुफ्ती हसन अत्तारी साहब के वीडियो चल रहे हैं। कौन कहता है कि दावत इस्लामी के मुफ्तियान किराम बोल नहीं रहे? जो बंदा ये कहता है कि ये बोल नहीं रहे, दो ही सूरतें हैं, या तो बंदा को परले दर्जे का पागल आदमी है, बोला है अन्ना है, इनू ना नजर आता ना इनू सुनता है, या फिर ये हसद और बोझ की दलदल में जो है ये इस कदर गिर चुके हैं, फंस चुके हैं कि इनको कोई अच्छे काम नज़र ही नहीं आते। अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। माजरत के साथ मैंने आखिरी बात पहले बोल दिया था, लेकिन सिमरन एक बात जहन में आ गई, वो भी आप सुन लीजिएगा। दावत इस्लामी की मुखालफत वो कर रहे हैं इल्ला माशाल्लाह जो पहले ही दावत इस्लामी के मुखालिफ थे, ये बात जहन में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अशरफ पटेल की वजह से, मुफ्ती अनीम कुरैशी की वजह से या इस किस्म के कोई और जरासीम है उनकी वजह से दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से दुनिया हट गई है, ऐसी बात नहीं है। जितना था हम दावत इस्लामी के साथ पहले कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरीन और बढ़कर जो है वो दावत इस्लामी का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। मुझे कोई बंदा साबित कर दे, एक दिन का करोड़ों खर्चा है दावत इस्लामी का, आप ज़रा सोच के बताइएगा कौन सा काम रुक गया? अगर चंदे रुक जाते तो ज़ाहिरी बात है काम भी रुक जाता, तो मुझे बताइए कौन सा काम रुका दावत इस्लामी का? नहीं रुका। इसका मतलब कोई काम नहीं रुका तो चंदा भी नहीं रुका। चंदा देने वाले दे रहे हैं और देखने वाले देख रहे हैं कि दावत इस्लामी किस जगह पर कैसे खर्च कर रही है। अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन से गुजारिश करूँगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।